हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए यहां पर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें क्या होगा, रेलवे से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, प्लस क्या होगा, जो क्वेश्चन रिलेटेड है एग्जाम के बेस से उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक काम करिए कि जो भी आपके साथी हो या मित्रगण हो उनको आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर करके उनको भी क्या करें, इससे जोड़ सकते हैं। ठीक, वो भी अपना यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको कमेंट करके बताना है कि यह जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपके लिए मैं एक PDF के माध्यम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके बीच में जो दिख रहा है स्पेस, वहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक, और आपके ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। कह रहा है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो पिच होता है वह किस पर निर्भर करता है उसके बारे में आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है लय, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है आयाम, चौथा ऑप्शन आपका तरंग दैर्ध्य है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति। मतलब आपके ऑप्शन में दिया होगा, देखिए ए है, पहले का आंसर आपका ए दिया है। मतलब आवृत्ति जो होता है, जो पिच होता है, वह हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, तो आपको कमेंट करके बताना होगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करता है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किस पर निर्भर करती है, और आपके ऑप्शन में 4 दिया गया है और आपको राइट आंसर चूज करना है। वह कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका आवृत्ति, दूसरा दिया है लय, तीसरा दिया है आयाम, चौथा दिया है तरंग दैर्ध्य। यह कहिए कि जो पहले क्वेश्चन का 4 ऑप्शन था वही आपको इस ऑप्शन में भी दिया है। तो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, मैं आपको बता दूं, वह हमेशा आयाम पर निर्भर करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया है, क्या है ऑप्शन, आयाम जो होगा आपका सी दिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। तो आपको कमेंट करके बताना भी होगा कि आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। ठीक, यहाँ पर जो पहला था आपका, पहले का ए मैंने बताया और दूसरा जो था दूसरे का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। कहने का मतलब है कि एक बालक क्या कर रहा है, बॉल को लिया है और कार में बैठा है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है और कह रहा है कि यह बॉल गिरेगा जो, वह कहाँ गिरेगा। और ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है उसके पीछे गिरेगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसके सामने गिरेगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उसके हाथ में गिरेगा, चौथा ऑप्शन कह रहा है उसके बगल में गिरेगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा उसे आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको बताऊंगा ही। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, उसके हाथ में ही गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है, देख रहे हैं आप, गति कार का जो है और कार में ही वह बालक बैठा है। ठीक, जब उसमें त्वरण का कोई बात नहीं किया है, अगर त्वरण अलग होता तो गेंद दूसरी जगह जाकर गिरती। ठीक, क्या त्वरण अगर अलग होता तो गेंद दूसरी जगह जाकर गिरती,
लेकिन यहाँ पर सिर्फ गति की बात किया है, तो वह गेंद जो होगा वह बालक के हाथ में ही गिरेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका उसके हाथ में ही। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप चारों ऑप्शन में वह राइट आंसर क्या है आपको उसमें चूज करना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका है उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, उनके गुप्त ऊष्मा से, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर देखिए जो होगा तापमान पर डिपेंड करेगा। किस पर? तापमान पर। क्योंकि अगर तापमान का अंतर न हो तो हम क्या करेंगे, ऊष्मा का आभास नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर कोई वस्तु ठंडी है और दूसरी वस्तु गर्म है, एक वस्तु अगर ठंडी हो, क्या हो, ठंडा हो, और दूसरा क्या हो, गर्म हो। ठीक, गर्म हो, तो ये जो हीट होगा ऊष्मा, यह गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ आएगा। कहने का मतलब उसमें तापांतर का अंतर होगा। ठीक, तो यह इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, सी होगा। सी जो है आपका उनके अपने अपने तापमान पर डिपेंड करेगा। आइए हम बात करते हैं अब पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है। कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है, और आपके ऑप्शन में मौजूद है 4 ऑप्शन और आपको उसमें से बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका मोटर, दूसरा कह रहा है जनरेटर, तीसरा कह रहा है ट्रांसफार्मर, चौथा कह रहा है प्रतिरोध। अब आप बताइए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम होता है वह किसके लिए फॉलो है। वह इसमें जो आपका जनरेटर है, जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें कौन सा है, बी है। क्या है, बी होगा। पांचवा का आपका बी होगा, मतलब वह जनरेटर के लिए लागू होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, कह रहा है गाढ़े द्रव में सान्द्रता अपेक्षाकृत होती है। क्या होगा, गाढ़े द्रव में सान्द्रता अपेक्षाकृत होती है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कम होती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बराबर होती है, चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी। तो जो गाढ़े द्रव की सान्द्रता डिपेंड करती है वह क्या होगा, द्रव में सान्द्रता जो है अधिक होती है। क्या, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। क्या, ए होगा। छठे का आपका ए होगा। ठीक, अधिक होती है मतलब उसकी सान्द्रता अधिक होती है। तो हम अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है ब्लबर क्या होता है। ब्लबर क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, दूसरा कह रहा है सघन वसा की परत, तीसरा कह रहा है किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों की फंसाने की युक्ति, चौथा कह रहा है चावल के पौधों को फंगस संक्रमण। मतलब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है, और आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, आपका राइट आंसर जो होगा सघन वसा की परत होगा। इसमें क्या होगा, सघन वसा की परत होगा। जो फैट होता है उस पर यह डिपेंड करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। आपको पता है आवृत्ति बराबर क्या होता है, एक फार्मूला पता होना चाहिए। इस सवाल को हल करने के लिए कह रहा है आवृत्ति बराबर होता है आपका n/t, मतलब चक्करों की संख्या बटे समय। अगर हम जो आवृत्ति होता है मतलब n/t होता है, अगर हमें चक्रों की संख्या प्राप्त हो जाए और समय प्राप्त हो जाए तो हम आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कह रहा है एक सरल लोलक द्वारा
20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? इसकी आवृत्ति जो होगा 20 दोलन लगा है, मतलब 20 चक्र लगा है, और समय कितना है आपका? 10 सेकंड। तो आपका जो आंसर आएगा वह 2 हर्ट्ज आना चाहिए। ठीक, 2 हर्ट्ज होगा। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक, तो 2 हर्ट्ज आया। देखिए आपके ऑप्शन में जो यह ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप में कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन दे दिया है कोई नहीं। अगर ऑप्शन में 2 हर्ट्ज नहीं है और ऑप्शन में मौजूद है कोई नहीं, तो आप कोई नहीं मारेंगे, लेकिन जो राइट आंसर आपका होगा वह 2 हर्ट्ज होगा। ठीक, तो हम यह बी बोले थे, बी होगा। बी कहने का मतलब है कि वहाँ पर 2 सेकंड दे दिया है। ठीक, तो मिस प्रिंटिंग होने के कारण वहाँ पर आप सही कर लीजिए, जहाँ पर 2 सेकंड है वहाँ पर क्या होगा? 2 हर्ट्ज होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकंड में 50 दोलन होता है, तो आवृत्ति क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेकंड में अगर कितना दोलन हो रहा है? 50 दोलन हो रहा है, तो जो आपका आवृत्ति होगा वह क्या होगा? 50 दोलन है मतलब 50 चक्र, और कितना समय ले रहा है? समय 10 सेकंड ले रहा है। कितना आएगा आपका? 5 हर्ट्ज आएगा। मतलब जो आवृत्ति आपका प्राप्त होगा, 9वें क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें 5 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा। तो अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपके स्क्रीन पर लगा होगा क्वेश्चन। 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेमी है, तो तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप, यह एग्जामिनर आपको भ्रमित किया है, बात वही है लेकिन आपको यहाँ पर भ्रमित किया है। कह रहा है 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेमी है, तो तरंग दैर्ध्य का मान बताइए। ये बताइए, जो शीर्षों के बीच की दूरी होती है वही तो तरंग दैर्ध्य होता है कि नहीं? आपको पता होगा 2 शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है, जो दूरी होगा, यही तो आपका तरंग दैर्ध्य होता है, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यही कहा है 2 शीर्षों के बीच की जो दूरी होगा वह दूरी 10 सेमी दिया है, और कह रहा है तरंग दैर्ध्य की मान बताइए। तो आपका जो शीर्षों के बीच की दूरी है वही आपका आंसर होगा, और आपके ऑप्शन में जो दे दिया है वह गलत दिया है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया है लेकिन चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। वह जो मान होगा आपका 10 सेमी ही होगा, लेकिन अगर 10 सेमी को अगर हम क्या करें, ऑप्शन में आपके मीटर में दे दिया गया है। अगर हम सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। क्या है? 10 सेमी है। अगर इसे हमें मीटर में चेंज करना हो तो हम 100 से भाग दे देंगे, तो आपका मान क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन में यह बी मौजूद है। ठीक, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पर। आपका 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, और आपके स्क्रीन पर लिखा होगा 11वां क्वेश्चन कह रहा है किण्वन क्रिया में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं। कह रहा है जो किण्वन क्रिया होती है जब, उसमें कौन सी गैसें निकलती हैं, और आपको कमेंट करके बताना भी है। क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन, चौथा कह रहा है हाइड्रोजन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा वह कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए होगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता